अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स यानी ईसीटी जो पढ़ रहे हैं, हाफ वे थ्रू हैं या पढ़ के असेसमेंट करा चुके हैं, उनको ऐसे लग रहा है हमारी सीटी बच चुकी है, बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखना। नाउ जो कोर्स है ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नाउ उसके आने से थोड़ी सी भूचाल मच गई है मार्केट में और लोग बेचारे पैनिक हो रहे हैं। ये मैं आपके आगे कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। अब अर्ली चाइल्डहुड टीचर किसी ने बनना होता है तो उसको प्लेसमेंट करनी होती है 0 to 8 तक के बच्चों के साथ, और इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स मास्टर्स करी है तो वो अब हट गई है। नाउ प्राइमरी टीचर 491 190 ही डाल सकता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लिस्ट में है, 189 नहीं डाल सकता। सेकेंडरी स्कूल टीचर तीनों 491 190 189 डाल सकता है। पर ये जब हम कोर्स करते हैं प्राइमरी हो या सेकेंडरी, तो आप यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखो, आपकी जो प्लेसमेंट है, आपको प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। प्लेसमेंट में भी इस उम्र के बच्चों के साथ जाके आपको क्लासरूम में बातचीत करनी पड़ेगी और पढ़ाना पड़ेगा। सेकेंडरी स्कूल टीचर में आपको 13 से 18 साल के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। नाउ अब ईसीटी में अगर आपके 75 पॉइंट है, 80 पॉइंट है या 85 पॉइंट है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सेंसिबली लोकेटेड है तो आपको इन्विटेशन आ जाना चाहिए। अब तक 189 75 पॉइंट्स पे नवंबर में, उसके बाद एनएसडब्ल्यू ने 80-85 पॉइंट्स पे, पर्थ ने दिसंबर में एंड फरवरी में 75 पॉइंट्स पे ईसीटी को इन्विटेशन दिए हैं। आज विक्टोरिया ने 75, 80 एंड 85 पे 190 491 दिए हैं। सो जो लोग 65 पॉइंट पे सोच रहे हैं एज एन ईसीटी हम कुछ ले लेंगे, आई एम बिट अफ्रेड, बट जो गुड पॉइंट है इसमें वो ये है कि आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलनी आसान है। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी आसान होने के कारण हम इसकी कंपैरिजन आईटी, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग से नहीं कर सकते। इन 3 ऑक्यूपेशंस में जॉब ढूंढना तकरीबन ना के बराबर है, बट अर्ली चाइल्डहुड की जॉब ढूंढना अगर किसी की अच्छी नीयत है तो काम बहुत अवेलेबल है। अगर आप काम करते हो अपने ऑक्यूपेशन में तो आप स्टेट नॉमिनेशन में डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट भी फायदा उठा सकते हो। कुछ एक स्टेट ऐसी है जो पॉइंट्स नहीं देखती हाई, और वो एक्सपीरियंस यूज करके आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर का भी पाथवे ओपन कर सकते हो। सो ऐसा मत सोचा करो जब कोई नया कोर्स आता है कि हाय जो मैंने किया वो सब खराब हो गया, अब तो बस दुनिया वहीं बसेगी। नो, पहले अपनी स्पीड देखो यानी अपने पॉइंट्स देखो, और किस समय खत्म कर रहे हो वो देखो, अपनी एम्प्लॉयमेंट देखो, और आने वाला फाइनेंशियल ईयर जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो थोड़ा क्रूशियल होएगा, उस हिसाब से डिसीजन लेना। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो इस कोर्स में तो एकदम से प्लग पुल मत करो क्योंकि यू विल लूज टू मच मनी। नाउ अगर सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने जा रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगी, खासकर अगर आपके 6-7 बैंड है, आप पहले किसी ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर्स बच्चों के साथ जाके ना थोड़ी देर कन्वर्सेशन कीजिए, सिट डाउन फॉर एन आवर और 2 एंड सी हाउ यू गो। क्या आप वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की कन्वर्सेशन निकाल पा रहे हो, समझ पा रहे हो और उन्हें समझा पा रहे हो? क्योंकि प्लेसमेंट्स लगेगी 13 से 18 साल के बच्चों के साथ स्कूल सेटिंग में। उस समय प्लेसमेंट अगर सही से नहीं करी, कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो असेसमेंट नहीं मिलेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि अपने ऑक्यूपेशन में नंबर 1 जॉब, अपने पॉइंट्स समझ के चलो। एवरी फाइनेंशियल ईयर चीज़ें लेफ्ट राइट होती रहती हैं, तो अपने एजेंट्स के साथ जुड़ के चलो ताकि वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते चलें। अब किसी भी ऑक्यूपेशन में रेड कारपेट कभी नहीं होता, किसी भी स्टेट में कभी भी रेड कारपेट नहीं होता। टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, सप्लाई एंड कंपटीशन एंड इकोनॉमिकल हालात, सिचुएशन इधर उधर होती रहती है। सो मेरे हिसाब से अगर आप ईसीटी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो अपने पॉइंट्स देखिए, अपनी स्टेट देखिए और अपनी प्लानिंग बनाइए। थैंक यू फ्रॉम बायो इमिग्रेशन सिडनी।